नमस्कार, हमारे साथ पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। खगड़िया की जो जनता है उन्हें वो उनके जो प्रत्याशी है जिन्हें वो सपोर्ट कर रही है, संजय कुशवाहा जी। आखिर संजय कुशवाहा जी को किस चीज पे वोट मिलना चाहिए? मैडम, आप संजय कुशवाहा जी के सपोर्ट में वोट मांग रही है, जी। तो संजय कुशवाहा जी को आखिर जनता किस लिए वोट दे? क्योंकि उधर जो राजेश वर्मा जी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ मोदी जी हैं। वो क्या बोल रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हम संजय कुशवाहा को इसलिए साथ दे रहे हैं कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र ये धरती रत्न गढ़वा रही है। ये धरती भी रत्न पैदा करती है। इस खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेटा में भी नेतृत्व की क्षमता है, एमएलए एमपी बनने का औकात है। लेकिन इस क्षेत्र के बेटा बेटी को नकार करके अगर आप बाहर से टिकट दे देते हैं तो हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता पर आप एक उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि योग्य नहीं है। आखिर योग्य रहता तो आप टिकट देते। तो हम इसीलिए संजय कुशवाहा का साथ दे रहे हैं कि संजय कुशवाहा खगड़िया का बेटा है, जमीन का नेता है, गरीब गुरबा से लेकर के सबके बीच में रहता है, तो स्थानीय है। कल कोई मुद्दा होगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खगड़िया का बेटा जीतेगा तो खगड़िया का गौरव रहेगा, खगड़िया की योग्यता रहेगी, खगड़िया की प्रतिष्ठा रहेगी, खगड़िया के लोगों का नाक रहेगा। इसीलिए हम खगड़िया का बेटा संजय कुशवाहा को साथ दे रहे हैं। लेकिन मैम, चिराग पासवान पे आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने पहले अफवाह ये फैला था, या मतलब जो भी सच्चाई हो, ये चल रहा था कि टिकट पहले आपको मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान पे आरोप ये है कि उन्होंने टिकट को बेचा है। तो क्या मतलब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, खगड़िया की जनता स्वयं जानती है। टिकट बेचा गया है। जैसे ही टिकट हमको नहीं मिला, आप यहाँ जनता बैठल, आप किसी से पूछ लीजिएगा कि कार्यकर्ता को छोड़ करके हमें क्या कमी थी, हमारी योग्यता में क्या कमी थी। हमारे पास जनबल है, हमारे पास धनबल नहीं है। धनबल कहाँ से आएगा? जो जनता के बीच रहेगा उसके पास धनबल कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे तो बताए ना हम कि कोई कमी नहीं। आप भाई किस कारण दे दिए टिकट? योग्यता नहीं रहते हुए। तो योग्यता नहीं, आप तो जानते हैं ना, घूस तूस जो लोग लेता है तो बिना योग्यता वाला के निकाल देता है। तो आरोप लगाया है, आप जनता से पूछ लिए सही क्या है, सही है। ये तो ऐसा प्रतीत ही हो रहा है ना कि जो आरोप जनता लगा रही है वो सही है। अब हीरा व्यापारी है, सब जानता है हीरा व्यापारी है, हम क्यों कहेंगे। अच्छा, खैर इस आरोप को रहने देते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन मोदी जी नारा देते हैं 400 पार का, तो जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है, आखिर वो उसको कैसे रोक पाएगी? अब वो इंडिया अलायंस कैसे रोक पाएगी ये हमको नहीं पता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारी भी मंशा है, हमारी भी शुभकामना है। आप भी चाहते हैं, जबकि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ईडी से छापा मरवाते हैं। और एक भ्रष्टाचारी को, आपने कहा खुद हीरा व्यापारी है, गुंडा बैंक का संचालन है, SC ST का केस है। अभी 21 तारीख को उसके फादर पर केस हुआ है, NDA के जो उम्मीदवार है, केस हुआ है। किसी ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। तो खगड़िया ना हड़पा जाए। मोदी जी भी चाहेंगे कि खगड़िया के बेटा का, खगड़िया के किसान का कोई जमीन ना हड़प ले, कोई जमीन ना लूट ले, इसकी बेटा के बेटी के योग्यता पर कोई डाका ना डाल दे। तो इस हालत में संजय कुशवाहा का जीतना हर हाल में जरूरी है, और सारे लोकसभा के लोग सब संजय कुशवाहा के साथ है। लेकिन मैम, जब मैं जनता कुछ पब्लिक से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें युवा नेता चाहिए, इसलिए हम राजेश वर्मा को चुन रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, खगड़िया लोकसभा में कोई युवा आपको नजर नहीं आता है? खगड़िया लोकसभा में कोई युवा, सब बूढ़े पैदा हुआ है क्या? यहाँ भी युवा है, यहाँ भी डायनेमिक लोग है, यहाँ भी पढ़ा लिखा है, यहाँ भी पैसा वाला है, यहाँ भी कारोबारी है। फिर खगड़िया के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? हम खगड़िया की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं, अपने बच्चे को अधिकार और हक दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैडम, पहले आप लोजपा से थे, चिराग पासवान की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है। तो जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली देते थे, आज वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो मतलब ये नेता लोग का तो फिर तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि जब चिराग पासवान जी क्या किए कि नीतीश जी के 85 से 35 पर ले आए 43 पर, और उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए। और उसके बाद रात दिन जब बिहार आए
तो जितनी उनका भाषण होता है उसमें 80% नीतीश कुमार जी की शिकायत, नीतीश कुमार जी ये खराब, रोड नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये सारा चीज। और आप बताइए कि जब चुनाव विधानसभा का था तो आपने लड़वा दिया, कार्यकर्ताओं को झोंक दिया, नीतीश जी को डैमेज कर दिया। लेकिन जब अपना ये लोकसभा का चुनाव अपने जीतने की बारी आई तो नीतीश नाम केवलम हो गया। अगर नीतीश जी खराब थे तो खराब ही थे, लेकिन इसका मतलब है आप नीतीशम शरणम गच्छामि हैं तो नीतीश जी अच्छे हैं। आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप युवाओं के आंख में धूल झोंक रहे हैं। युवा पहचान गई है, अब जान गई है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। चिराग जी के विषय हम लोग जान गया है और भी लोग जान जाए, इसीलिए हम साथ दे रहे हैं संजय कुशवाहा का। अच्छा मैम, अगर जो जिस कैंडिडेट का आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं घूम घूम कर, अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो वो खगड़िया की जनता के लिए, खगड़िया के युवाओं के लिए क्या करेगा? क्या खगड़िया का युवा जो जा रहा है बाहर में कमाने के लिए, उसके लिए क्या करेगा? यहाँ रोजगार करेगा? यहाँ पे मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उसके लिए क्या फैक्ट्री लगाने का कुछ वादा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमको पहले अभी एक मकसद संजय कुशवाहा की जीत, उसके बाद हम युवा के साथ बैठेंगे, अपने युवा के लिए काम करेंगे। चाहे मक्का फैक्ट्री हो, चाहे प्लान रोकने की बात हो, हम लोग तब करेंगे। कहता है ना कि पहले मतदान और तब जलपान, तो पहले जीत लेंगे। एक लक्ष्य है जीतना, मछली के आंख में तीर मारना है, जीतना है, संजय कुशवाहा को जिताना है, और उसके बाद फिर हम लोग विकास की बात करेंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल और, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, आपको जाना भी है। सवाल ये है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा उन्होंने शुरुआत में ही दे दिया था, उन्होंने बोला था कि इस बार हैट्रिक मोदी जी मार रहे हैं, लेकिन 2 चरण बिहार में चुनाव समाप्त हुआ है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है मोदी जी के खिलाफ, मतलब जो भी वोटिंग परसेंटेज है कम हुआ है। तो उसके बाद से मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्र पे आ गए हैं, तो इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है, युवा जागरूक हो चुके हैं। युवा को रोजगार चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए। जो गरीब लोग को उसने 5 किलो अनाज देते हैं मुफ्त में, वो गरीब लोग अब कहते हैं कि अनाज तो दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमको मुफ्त शिक्षा चाहिए, मुफ्त हमको स्वास्थ्य चाहिए, मुफ्त हमको रोजगार चाहिए, ये सब चाह रही है। अगर कुछ ना दे सके तो मुफ्त शिक्षा दे दीजिए, ये लोग चाह रहे हैं। ये सब होशियार हो गया है। लेकिन ये तो सच्चाई है ना मैम कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीब को, 80 करोड़ गरीब को राशन दे रहे हैं। आप सोचिए, मोदी जी 10 साल से हैं, तब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। अच्छा, कितना दुख की बात है। 80 करोड़ लोग गरीब है, 80 करोड़ लोग की गरीबी मिट जाए, इसीलिए हम मोदी जी कहते हैं कि लोगों को शिक्षा दे दीजिए मुफ्त में, भिखारी मत बनाइए। वो लोग तो बोलते हैं कि कर एम्स बना दीजिए। रहे हैं, हम लोग IIT बना रहे हैं। अरे गरीब लोग के लिए न करिए, जो 80 करोड़ लोग गरीब हैं, आप उनको न दीजिए, उनको न गरीबी रेखा से बाहर निकाल दीजिए, तब न युवा फिर नारा लगाएगा। अभी तो युवा सब सूखा है, क्योंकि पेट भूखा है युवा का। वो तो बोलते हैं कि हमने 20 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अच्छा भाई, आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते, हमको उस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। खगड़िया लोकसभा की जनता का हाथ उठा कुछ पा लीजिए, एक ही मकसद, एक ही नारा, संजय कुशवाहा की जीत है।